राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज सावन मास का पहला शनिवार और मैं आपको सुना रही हूँ सुंदर कांड की कुछ चौपाइयाँ। बंधुओं, कहा जाता है जो कोई मनुष्य मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड की चौपाइयों को सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी संकट दूर करते हैं। उन पर शनि देव की दशा का कोई प्रभाव नहीं रहता। जो कोई भी सुंदर कांड की चौपाइयों को सुनते हैं, बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही सुंदर कांड की चौपाइयों को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होहि निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचन न आव नयन भरे बारी, एह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत भाव से बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखि सुख कृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लैनी ना मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कह कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भये विपरीता। नव तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले,
श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जन बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। कहु ते दुख कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के पान अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित एहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही ले जाही, तिहु पुर नारदादि जसु गेहि। है सुत कभी सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा।
कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।